हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वांग जी के अपार्टमेंट में आ चुका था। वहीं वांग जी का गुचिन देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था, वो उसे टच कर रहा था। वहीं वांग जी जब विंग को गुचिन टच करते हुए देखता है, वो उसके पास जाकर उसके नेक को सक कर रहा था। वो उसे बोल रहा था कि ये गुचिन उसकी ग्रैंडमा ने उसे दिया था और ये उसके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। उसकी ग्रैंडमा ने सिर्फ उसे ये कहा था कि विंग वांग जी के सोलमेट के अलावा ये गुचिन कोई उसे छू नहीं सकता। और ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक था कि क्या वांग जी ने अभी उसे सोलमेट कहा है। पर विंग आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही वांग जी उसके नेक पे किस कर रहा था, जिसे महसूस करके विंग उसे हटाने की कोशिश करते हुए बोलता है, मिस्टर लैन, ये आप क्या कर रहे हो? मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ और अब ये कैसी हरकतें कर रहे हो? ये बोलते हुए वो इसे हटा रहा था। पर वांग जी जब विंग के मुंह से मिस्टर लैन सुनता है, वो विंग को करेक्ट करते हुए कहता है लैनजन। विंग थोड़ा कंफ्यूज था। वांग जी उसे कहता है, मेरा नाम लैनजन है, तुम मुझे लैनजन बुला सकते हो। ये सुनकर विंग पीछे की तरफ देखता है और जैसे ही उसने अपना सर पीछे किया था, वांग जी उसे रफली किस करने लग गया था। विंग पहले शॉक था, पर वो अभी उसे मना भी तो नहीं कर सकता, इसीलिए वो उस किस को एंजॉय करने लगा। फिर कुछ ही टाइम में वांग जी उसे अलग हो जाता है और कहता है, चलो रूम दिखाता हूँ। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ते और फिर सारे रूम को घुमाने लगा। विंग बहुत ज़्यादा अमेज था उस पूरे अपार्टमेंट को देखकर। विंग कहता है, मैं कहाँ रहूँगा? वांग जी उसे अपने रूम में ले जाते हुए बोलता है, यहाँ? विंग कहता है, ओह वाव, ये कितना सुंदर जगह है। ये बोलते हुए वो पूरा अपार्टमेंट मतलब वो उस रूम को देख रहा था। पर तभी उसका नज़र वांग जी के बड़े से पिक पे जाती है। वांग जी के रूम में वांग जी का बहुत बड़ा सा पिक लगा हुआ था। विंग पहले तो उसे देखता रह गया था, तभी उसे याद आया कि वांग इस रूम में वांग जी का पिक लगा हुआ है। मतलब क्या इसका? क्या ये रूम वांग जी का है? ये सोचकर वो वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखने लगा। वांग जी उसकी नज़रों को समझ गया था, इसीलिए कहता है, हाँ ये मेरा रूम है। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कहता है, क्या ये आपका रूम है? तो मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे मुझे कोई और रूम दे दीजिए। पर वांग जी उसके करीब आते हुए बोलता है, नहीं, तुम रहोगे तो मेरे साथ। विंग कहता है, हाँ मैं एक ही अपार्टमेंट में तो हूँ ना, तो एक कमरे में क्या रहने की ज़रूरत है? ये बोलते हुए वो वांग जी से एक कदम दूर चला जाता है। वांग जी फिर से उसका हाथ खींचकर अपने करीब करते हुए बोलता है, मैं जरा सा भी नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो। और रही एक कमरे में रहने की बात, तो वो तो तुम्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना मेरे हाथ में चोट लगी हुई है। ये बोलकर वो अपने हाथ को दिखाता है। वांग जी उस हाथ को देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना मैं अपना कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाऊंगा और मुझे मुझे सर्वेंट रखने की आदत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी मदद करे और अगर रात को मेरे बॉयफ्रेंड की मुझे ज़रूरत हुई तो। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ एक अजीब से लुक के बनाकर देख रहा था। वांग जी उसको फिर से टोकते हुए बोलता है, तुम गलत थॉट मत रखना, मैंने क्लियर कहा है। अगर मुझे पानी वानी पीना हुआ तो, और अगर मुझे उठकर कहीं जाना हुआ तो। तभी विंग कहता है, उठकर जा तो सकते हो, आपके पैर में थोड़ी ना चोट लगा है। वांग जी उसको मतलब उस पे सर पे फॉरहेड पर उंगली मारते हुए बोलता है, उसे टीज करते हुए कहता है, अगर मुझे वॉशरूम जाना हुआ तो तुम मेरी मदद नहीं करोगी? ये सुनकर विंग का मुंह खुला का खुला हो गया। क्या मतलब है वॉशरूम जाने की मदद करना पड़ेगा? गाइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इधर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आएंगी क्योंकि यहाँ घर बन रहा है, तो घर बनने की आवाज़ें, उनमें का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना और मेरी आवाज़ सुनना, ओके? तो चलो बैक टू स्टोरी। विंग कहता है, क्या मतलब है आपको वॉशरूम जाने में मदद मैं करूँगा? आपके पैर में थोड़ी ना लगी है, आप जा सकते हो ना। वांग जी उसे टीज करते हुए उसके कानों में बोलते हैं, जा तो सकता हूँ, पर देख रहे हो ना मेरा सीधा हाथ लगा है, तो फिर मुझे बहुत कुछ काम सीधे हाथों से होते हैं। और ये बोलते हुए वो विंग को आँखों से इशारा करता है। विंग उसकी डबल मीनिंग बातों को समझ रहा था। वो उसे दूर करते हुए बोलता है, शेमलेस। ये बोलते हुए वो पीछे मुड़ जाता है। विंग का पूरा फेस रेड हो गया था।
वांग जी ये देखकर स्माइल करता है। विंग अभी भी मना कर रहा था एक ही रूम में रहने से, पर वांग जी उसे कहता है देख लो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर सोच लो। ये बोलते हुए वो फिर से पीछे मुड़ गया। विंग जब ये सुनता है वो अपना पैर पटकने लगा। वो अपने मन में गुस्से में बोलता है ओह ये लॉन वांग जी, इसकी तो। ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है और कहता है फाइन, मैं इस रूम में आपके साथ रह जाऊंगा, पर दूर दूर। वांग जी उसे देखते हुए बोलता है ठीक है, मैं सोच सकता हूँ इसके बारे में। विंग कहता है क्या सोच सकते हो, आप मुझसे दूर रहोगे। वांग जी उसके करीब एक कदम आते हुए बोलता है मैं दूर क्यों रहूंगा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मेरा पूरा हक बनता है तुम पे। विंग रोने वाला फेस बना लेता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाया अब। वो कहता है आह आप ना। ये बोलते हुए वो दूर चला गया। वांग जी भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। विंग और वांग जी ऐसी मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। हाँ, बातें नहीं, वांग जी विंग को टीज ज्यादा कर रहा था। विंग को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। वो वांग जी से कहते हैं मैं यहाँ करूँगा क्या अब। वांग जी उसके पास आते हुए बोलते हैं क्या कर सकते हो, मुझे प्यार कर लो। ये बोलते हुए वो विंग को टीज कर रहा था, पर विंग मुंह बनाते हुए बोलता है दूसरा काम, इसके अलावा ये तो मैं कभी नहीं करने वाला। तभी विंग को याद आता है कि कुछ ही टाइम में लंच का टाइम होने वाला है, तो क्यों ना वो लंच ही बना ले। ये सोचकर वो किचन में जाता है। वो किचन में सारे सामानों को देखता है और फिर जाकर वो फ्रिज खोलता है। फ्रिज में ज़्यादा कुछ भी नहीं था। वो देखकर विंग मुंह बनाता है और कहता है फ्रिज में भी कुछ नहीं है, अब क्या बनाऊंगा मैं। तभी वांग जी पीछे से बोलता है क्यों ना हम एक साथ ग्रोसरी लेने चले। ये सुनकर विंग कहता है ये अच्छा आइडिया है। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया। पीछे जैसे ही मुड़ा वो शॉक हो गया था, क्योंकि वांग जी उससे बहुत ज्यादा चिपक के खड़ा हुआ था, जिसके कारण जैसे विंग पीछे मुड़ा उसका फेस और वांग जी के फेस एकदम ज्यादा करीब आ गया था। वांग जी तो उसमें भी विंग को फ्लर्ट करना छोड़ नहीं रहा था। वो उसका कमर पकड़ के अपनी तरफ करते हुए बोलता है ओ माई गॉड, तुम्हें मुझसे दूर रहने में इतना ज्यादा दिक्कत है कि तुम बार बार मेरे पास से आए जा रहे हो। ये सुनकर विंग अपने आप को वांग जी से छुड़ाते हुए बोलता है बिल्कुल नहीं, आप मेरे पास आए थे। ये बोल वो वांग जी से बहुत दूर हो गया। वांग जी कहता है ओके फाइन, चलो हम ग्रोसरी लेने चलते हैं। विंग कहता है हाँ, कहाँ चलना है। वांग जी कहता है कहाँ चलना है, नीचे चलते हैं, नीचे में बहुत बड़ा ग्रोसरी शॉप है। ये सुनकर विंग कहता है इस अपार्टमेंट में नीचे ग्रोसरी शॉप है। वांग जी कहता है हाँ, इस अपार्टमेंट में बहुत कुछ है। ये सुनकर विंग कहता है तो चलो जल्दी चलते हैं। ये बोलकर वो फिर बाहर की ओर जाने लगा, पर उसे पासवर्ड तो पता ही नहीं था, इसीलिए वो पीछे मुड़ के देखता है। वांग जी उसके पीछे ही खड़ा था, इसीलिए वो जाकर गेट खोल देता है और वो विंग को बताता है कि पासवर्ड क्या है। उस पासवर्ड में वांग जी का जो बर्थ डेट था वो और विंग का बर्थ डेट दोनों मिक्स करके लगा हुआ था। उतने टाइम विंग नोटिस नहीं करता और फिर वो वांग जी के साथ बाहर निकल गया। बाहर वो जैसे ही नीचे पहुंचते हैं, नीचे वो ग्रोसरी शॉप की तरफ जाने लगे कि तभी एक पर्सन उन्हें बता देता है कि वो ग्रोसरी शॉप बंद है। असल में वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए वो 2 दिनों के लिए बंद रहेगा। ये सुनकर विंग का मुंह बन गया था। वो नीचे आया और उसे पता चला कि यहाँ का ग्रोसरी शॉप बंद है। वो वांग जी की तरफ देखता है, क्या वांग जी यहाँ रहता है तो उसे नहीं पता। वांग जी भी थोड़ा ना शॉक था, क्योंकि उसे सच में नहीं पता, क्योंकि वो कभी जाता ही नहीं था ग्रोसरी लेने। हमेशा वांग जी का सेक्रेटरी उसके लिए ग्रोसरी लाता था, इसलिए उसे पता ही नहीं था। उसे हाँ इतना पता था कि यहाँ पर है ग्रोसरी शॉप, पर उसे इतना नहीं पता था कि वो कब बंद रहता है, कब खुला रहता है और कब क्या होता है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है अब क्या। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं, हम बाहर से मंगा लेते हैं। ये सुनकर विंग कहता है बाहर से। वांग जी कहता है हाँ कुछ ही दूर में है, चलो चलते हैं। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग ठीक है मैं जवाब देकर बाहर की ओर चलने लगा। वांग जी को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो ज्यादा चलता तो नहीं है, पर विंग के साथ वो चल रहा है। विंग के हाथों में हाथ डाल के वो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ ही टाइम में वो उस अपार्टमेंट के बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे। बाहर कुछ ही दूर में एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप था। विंग वांग जी लेकर वहीं जाता है। वांग जी पहले कभी भी ऐसे छोटे मोटे मतलब ग्रोसरी शॉप में नहीं आया है, पर विंग के साथ वो पहली बार वहां गया है। विंग जाते साथ वांग जी से कहता है तुम्हें क्या खाना है। वांग जी उसे बता देते हैं। उसके हिसाब से विंग सामान ढूंढने लगा, पर उसे पता है कि वांग जी के हाथ में चोट लगा हुआ है, इसीलिए विंग
उस ट्रॉली को पकड़ा हुआ था और वो बोल रहा था कि आप ये उठाओ, ये उठाओ। वांग जी नाम तो सुन रहा था पर वो अपने मन से उठा रहा था कि जैसे विंग ने कहा ना कि आटे उठाओ, मतलब आटा उठाओ, तो वांग जी सबसे महंगा वाला, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसका मतलब प्राइस अच्छा खासा है, उसे उठा रहा था। विंग की आँख बड़ी-बड़ी हो गई थी। वो कहता है, ये इतना महँगा क्यों उठा रहे हो? पर वांग जी कहता है, मैंने सस्ता चीज़ कभी नहीं खाया और क्वालिटी देख के खाना चाहिए ना। विंग कहता है, क्वालिटी? पर पैसे भी तो देखना चाहिए ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे? ये सुनकर विंग की मुँह बंद हो गया था। उसे पता है ये अमीरज़ादा है तो इसके पास तो होगा ही होगा। हाँ, विंग के पास नहीं है इसीलिए वो पूरा चीज़ देख के लेता है कि कौन से में डिस्काउंट है, कौन से में नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली की तो यही प्रॉब्लम है, वो हर चीज़ को बहुत देख-ताक के लेता है, वो अपने पैसे को बचाता है, पर अपर क्लास वाले उनका तो ठाठ ही मार डालता है। ये विंग सोच रहा था। वहीं वांग जी विंग जो बता रहा था उसका सबसे ज़्यादा महँगा वाला प्रोडक्ट उठा रहा था। वांग जी क्वालिटी देख रहा था, उसके पीछे में जो लिखा होता है ना, वो सारे प्रोडक्ट को पढ़ रहा था और फिर उसके बाद ले रहा था। जो उसे लग रहा था कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो वो उसे छोड़ दे रहा था और अच्छे से अच्छा वाला जितना भी महँगा हो, उतना उठा रहा था। विंग ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके दिल पे इतना भारी सामान रख दिया है। उसने कभी भी इतने महँगे-महँगे सामान नहीं खाए, पर वांग जी कैसे इन्हें बिना सोचे-समझे उठा के सामान में रख रहा है। हो विंग को तो अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। वांग जी कहता है, "ओ क्या बस इतना ही सामान?" विंग अपना सर हिला के बोलता है, "हुँ।" फिर वांग जी उस ट्रॉली को विंग के साथ धक्का देकर उस शॉप ओनर के पास लाता है और वांग जी जब बिलिंग करवाने का टाइम था, तब अपना ब्लैक कार्ड उस शॉप ओनर को देता है। पर ब्लैक कार्ड को देखकर शॉप ओनर कहता है, "सर, यहाँ ब्लैक कार्ड नहीं चलता।" ये सुनकर वांग जी शॉक। वो कहता है, "क्या ब्लैक कार्ड नहीं चलता?" तभी वो शॉप ओनर कहता है, "जी सर, आपके पास कोई दूसरा कार्ड होगा तो आप दे दीजिए।" ये सुनकर वांग जी अपने पर्स को निकालता है, उसमें बहुत सारी कार्ड रखी हुई थी। वांग जी दूसरा कार्ड निकालता है, उस कार्ड को भी देखकर वो शॉप ओनर शॉक हो गया था क्योंकि ये कार्ड अभी-अभी ट्रेंडिंग में आया है, मतलब कि निकलता रहता है ना हर बार नया-नया कार्ड, वही वांग जी के पास था। वो कार्ड मतलब वो ओनर देखते हुए कहता है, "सर, ये इस कार्ड का हमारे पास शॉपर मशीन नहीं है।" ये सुनकर वांग जी कहता है, "क्या आपके पास ये नहीं है? आप आपने रखा क्यों नहीं है?" ये बोलकर वांग जी उस शॉप ओनर को देख रहा था। वो शॉप ओनर कहता है, "सर, हम इसे रख के क्या करेंगे? आप जैसे अमीर इंसान इस शॉप में ज़्यादा नहीं आते, तो हम खरीद के क्या करेंगे?" ये सुनकर वांग जी को समझ में आया कि हाँ, ऐसे मतलब छोटे-मोटे शॉप पे थोड़ी ना इतने अमीर-अमीर इंसान आएँगे, इसीलिए उनके भी पास सही है। तभी वो शॉप ओनर फिर से कहता है, "सर, आपके पास कोई छोटा-मोटा कार्ड होगा, नॉर्मल कार्ड, इतने बड़े-बड़े कार्ड नहीं।" ये सुनकर वांग जी फिर से अपने पॉकेट को छानने लगा, पर उसके पास छोटा वाला कार्ड तो बिल्कुल नहीं था। विंग बस वांग जी को ही देख रहा था। उसको भी बहुत ज़्यादा शॉक लगा था क्योंकि वांग जी के पास इतने बड़े-बड़े और इतने लेटेस्ट-लेटेस्ट कार्ड है ना, उनके अंदर कम से कम $100 मिलियन का तो लिमिट होगा ही, और जो ब्लैक कार्ड वांग जी ने स्टार्टिंग में निकाला था, उसमें तो अनलिमिटेड होगा मनी। विंग बस उन्हीं कार्ड को ही देख रहा था। विंग अपने मन में ही सोच रहा था कि उसके पास जो कार्ड है, उसके अंदर जो लिमिटेड होगा, वो शायद तक सिर्फ 2 लाख या फिर 3 लाख, उससे ज़्यादा का उसके पास लिमिटेड कार्ड नहीं है। यहाँ तक कि जो बड़े-बड़े पर्सन भी होते, उनके पास भी 10 लाख या 1 करोड़ से ज़्यादा का लिमिटेड नहीं होता। पर वांग जी एक अमीर फैमिली से है, जो उसके पास ब्लैक कार्ड है, वो सिर्फ स्पेशल लैंड फैमिली के लिए बनता है। और जो वांग जी ने सेकंड बार निकाला, वो बड़े-बड़े बिजनेसमैन जैसे कि यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए, वो बड़े-बड़े पर्सन, उनके लिए बनाए जाते हैं। तभी वो शॉप ओनर वांग जी को देखते हुए बोलता है, "आई एम सॉरी सर, ये कोई भी कार्ड हमारे यहाँ कोई भी लिया नहीं जाता। आपके पास और कोई कार्ड होगा, नॉर्मल कार्ड?" ये सुनकर वांग जी अपना सर शेक करते हुए बोलता है, "नहीं, मेरे पास इतना ही कार्ड है।" ये सुनकर विंग अपने सर पे हाथ मारते हुए कहता है, "ओह माय गॉड! अब क्या करें? मुझे बेइज्जती नहीं करवाना।
तभी वो शॉप ओनर विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, सर आपके पास? विंग कहता है 2 मिनट रुको। ये बोलकर वो सीधा उन सामानों को लेकर वापस पीछे की तरफ भाग गया जहाँ पर सारे सामान रखे हुए थे। विंग जल्दी से उन सारे सामानों को वापस उनके जगह में रखता है और जितना भी डिस्काउंट वाला सामान था उतना सारा उठा लेता है। वांग जी बस विंग को ही देखे जा रहा था। वांग जी उसके पीछे जाता है और कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए मैं ना जो मेरे हिसाब से वो अफोर्ड कर रहा हूँ, आज के लिए बस मैनेज कर लेना। ये बोलकर वो सारे चीज़ों को जो भी डिस्काउंट में है, जो भी कम प्राइस में, वो सभी उठाने लगा। वांग जी शॉक था। वो कहता है, विंग में इतना कम, इतना सस्ता नहीं खाता। पर विंग उसकी तरफ देखते हुए हाथ जोड़ते हुए बोलता है, प्लीज़ आज के लिए खा लो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं उनके सामने बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। ये बोलकर वो सारे सामानों को जो भी सस्ता-सस्ता था उन्हें उठा लेता है। वांग जी भी शांत हो गया था क्योंकि सच में उसके पास इतने बड़े-बड़े कार्ड है, पर इस शॉप में उसके पास मतलब उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे सच में एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। उसके पास सच में एक नोट नहीं है। वांग जी को अभी गिल्ट हो रहा था कि अगर उसने कुछ पैसे रख ली होते नोट तो ज़्यादा अच्छा होता। विंग जल्दी से उन सारे सामानों को लेकर उसी काउंटर पे आता है और कहता है, सर आप इसे बिल कर दीजिए। ये बोलकर वो सारे सामानों को बिल काउंटर में रख देता है। वो पर्सन भी सारों को बिल कर देता है और फिर विंग जितने भी पैसे उसके पॉकेट में रखे हुए थे सारे के दे देता है। विंग के पॉकेट में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ था। विंग का दिल जल रहा था। उसने वांग जी का ख्याल करके ही थोड़ा महंगा सामान लिया था क्योंकि वांग जी थोड़ा अमीर फैमिली से है और जो विंग खाता है वो शायद उसे डाइजेस्ट नहीं होगा, इसीलिए विंग ने थोड़ा सा महंगा अपने हिसाब से थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट लिया है, जिसके कारण विंग के जितने भी पैसे थे वो उसमें उड़ चुके हैं। विंग अभी इतना ज़्यादा गुस्से में था ना कि वो वांग जी से बात किए बिना उन सभी सामानों को उठाकर चलने लग गया था। वांग जी उसके पीछे-पीछे उन आधे सामानों को पकड़ के उसके पीछे चल रहा था। वो विंग से बातें करना चाहता था पर विंग विंग अभी इतने गुस्से में था कि वो वांग जी से बातें नहीं करना चाहता। अगर वो बातें करेगा तो अभी पूरा गुस्सा वो वांग जी के ऊपर निकाल देगा। इसीलिए वो चुपचाप उस जल्दी-जल्दी चलकर उस बिल्डिंग के सामने खड़ा हो गया था। पर वो गार्ड उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। इस बात से विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो पीछे वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी जल्दी से आकर विंग के पीछे खड़ा हो गया था। जैसे ही उस गार्ड ने देखा कि लान वांग जी उसके पीछे खड़ा हुआ है, मतलब विंग के पीछे खड़ा हुआ है, और वो गार्ड जल्दी से गेट खोल देता है। विंग जैसे ही गेट खुला देखता है, वो बिना कुछ बोले वहाँ से जल्दी से अंदर चला गया। वहीं वांग जी उस गार्ड को बोलता है, तुम इसे कभी मत रोकना। ये सुनकर गार्ड भी अपना सर जल्दी से हिलाता है। वहीं वांग जी ये बोलकर सीधा विंग के पीछे भाग गया था। वो विंग को चिल्ला रहा था कि विंग रुक जाओ ना 2 मिनट, प्लीज इतना तेज क्यों चल रहे हो? पर विंग तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग जल्दी से लिफ्ट में आके बैठ खड़ा हो जाता है। वहीं वांग जी भी उसके साथ ही लिफ्ट में आ गया था। वो विंग से बातें कर रहा था। विंग कुछ तो बोलो, आई एम सॉरी, मुझे पैसे रखने चाहिए थे, मैं नहीं रख पाया, मुझे लगा ब्लैक कार्ड इस्तेमाल हो जाएगा। पर विंग तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो चुपचाप गुस्से से खड़ा हुआ था। वहीं कुछ ही टाइम में वो लिफ्ट का दरवाजा भी खुल गया था। विंग बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप वांग जी के अपार्टमेंट की तरफ चला गया था। वांग जी उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो बातें करने की कोशिश कर रहा था। उसे बोल रहा था, विंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, खुले पैसे नहीं है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। ये बोलकर वो पीछे पीछे चल रहा था पर विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग जैसे ही वांग जी के अपार्टमेंट के सामने खड़ा होता है, गेट के सामने खड़ा होता है, वो बिना वांग जी को कुछ बोले जल्दी से पिन डालता है और अंदर की ओर चला गया था। वांग जी भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। जैसे ही विंग अंदर गया, वो सारे सामानों को डिनर टेबल पे रख देता है और वो वांग जी की तरफ देखता है गुस्से से। वांग जी उसे कहते हैं, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था वहाँ ब्लैक कार्ड नहीं चलेगा, मैं कभी भी कैश नहीं रखता अपने साथ, इसीलिए। ये बोलकर वो अपनी सर को नीचे कर लेता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आप मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो? ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? विंग अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है। उसकी मुट्ठी कसी हुई थी। वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि लान वांग जी एक बहुत बड़ा इंसान है। विंग उसके सामने उसे चिल्ला नहीं सकता। उसकी क्या औकात है वांग जी के सामने, इसीलिए वो वांग जी को देखते हुए कहता है, मैं
किस कारण चिल्ला सकता हूँ आपको? आप मैं आपके सामने कुछ हूँ ही कहाँ? और पैसे की बात, आप मुझे क्यों पैसे दोगे? वैसे भी मैं आपके पैसे लग रहा हूँ ना। और मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़े इंसान हो, तो आपके पास कैश नहीं रहेगा, आपके पास वही सब रहेगा। पर अगली बार अगर जाना होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना। हाँ, चलो वो बात छोड़ो, मैं खाना बनाता हूँ। ये बोलकर वो सारे सामान को अंदर की तरफ ले जाने के लिए उठा ही रहा था कि तभी वांग जी उसे सीने से लगा लेता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसका आज पूरा का पूरा 3000 रुपये उसी चीज़ में, मतलब इन सारे सामानों में उड़ गया था। 3000 एक दिन में उड़ाना बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। वांग जी उसे कंसोल करते हुए बोलता है, विंग तुम इस छोटी सी बात के लिए क्यों इतना, ये बोलते हुए वो विंग के बालों, मतलब बालों पे हाथ फेरा रहा था। विंग उसे कहता है, इतनी सी बात, आपके लिए सिर्फ इतनी सी बात होगी, पर मेरे लिए ये पैसे पूरे 1 महीने की कमाई है। मैं कितने ज़्यादा मेहनत करता हूँ तब जाके मुझे ये मिलती है, और आज मैंने इतनी सब आपको मैं बता नहीं सकता। हम मिडिल क्लास वालों को कितना कुछ देखना पड़ता है। इस 3000 के लिए भी हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कभी-कभी तो मैं भूखा भी सोया हुआ हूँ, बस इन 3000 के लिए। और आज आज मैंने मेरे हाथों से इन 3000 को एक ही दिन में ख़त्म कर दिया। मुझे कितना बुरा लग रहा है, आपको क्या पता? ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैं इसके बाद से कभी भी तुम्हें पैसे खर्च नहीं करने दूंगा। मैं मैं अब से कैश रखूंगा, और तुम्हारे जितने भी पैसे खर्च हुए मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, मैं इस बात के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर मुझे ना बुरा लग रहा है। मैंने पूरे 1 महीने की कमाई को आज ही उड़ा दिया। मुझे इतना दर्द हो रहा है अपने दिल में। मुझे मैं मैंने कितनी मेहनत की थी इन 3000 के लिए, और एक दिन में कैसे उड़ा दिया मैंने। अब मैं ग्रैंडमा को क्या बोलूँगा? मैं क्या बोलूँगा कि मैंने 1 महीने के पैसे एक दिन में उड़ा दिए? मैं क्या करूँगा? ये बोलते हुए विंग घबरा रहा था। तभी वांग जी उसके दोनों हाथों को पकड़ बोलता है, विंग घबराओ मत, मैं तुम्हें दे दूँगा पैसे। और ग्रैंडमा की बात, तो अब से तुम ग्रैंडमा की फ़िक्र मत करो, मैं ख़्याल रखूँगा। विंग कहता है, क्यों? आप क्यों रखोगे? वांग जी कहता है, क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और तुम्हारा जो भी है वो मेरा है, और ग्रैंडमा ग्रैंडमा भी तो मेरी ही हुई ना। ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा हर चीज़ मेरा है, तो तुम्हारी ग्रैंडमा भी तो मेरी ही हुई ना। तुम भले मत मानो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मान लो ना ये बात। विंग उसके आंखों में देखता है, वो फिर उसे हक कर लेता है, जिसे देख वांग जी कहता है, तो तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। पर ये सुनकर विंग उससे अलग हो गया। वो कहता है, क्या? वांग जी कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो? विंग कहता है, मैंने कब कहा? ये बोलकर वो उससे दूर हो गया, और वो सारे सामानों को लेकर किचन पे जाते हुए बोलता है, आपको गलतफहमी हो रही है, और हाँ, मुझे 3000 वापस कर देना, मैंने अपने पूरे महीने की कमाई आप पे लगा दी है। भगवान, ये मेरी पूरी कमाई है। ये बोलते हुए वो उस पूरे सामान को देख रहा था। वो कह रहा था, कितनी महंगी महंगी सामान है ये बोलते हुए वो फिर उन सारे सामानों को लेकर किचन में जाता है। वांग जी देख रहा था कि विंग उन सारे सामानों से कैसे बातें कर रहा है। विंग कह रहा था, तुम लोग कितने महंगे हो, मैं तुम्हें पूरा दिल से खाऊंगा, नहीं पूरे महीने खाऊंगा, हाँ, मैं तुम लोगों को बचा बचा के पूरे महीने खाऊंगा। ये बोलते हुए वो उन लोगों से बातें कर रहा था। वांग जी पीछे से ये सब हरकतें विंग की देख रहा था। पीछे वांग जी हंसने लग गया था। विंग उन सभी से बातें करते करते वांग जी के लिए खाना भी बना लेता है। कुछ ही टाइम में वो वांग जी लिए खाना डाइनिंग टेबल पे भी लगा देता है। विंग और वांग जी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। वांग जी विंग को देखते हुए बोलता है, तुम मुझे खिलाओगे नहीं? विंग कहता है, मैं क्यों खिलाऊं? वांग जी कहता है, देखो ना मेरे हाथ में लगा हुआ है, तुम ही खिला दो। ये बोलकर वो अपने हाथ, मतलब मुंह को खोल देता है। विंग उसे देखते हुए बोलता है, मैं नहीं खिलाने वाला, खुद से खाओ। पर वांग जी कहता है, तुम कैसे क्रूर हो यार, तुम्हारे कारण देखो मेरा हाथ लगा हुआ है, और मैं अपने हाथों से खाऊं?
मुझे कितना दर्द होता है। ये बोलकर वो नौटंकी करते हुए वो स्पून लेता है और उसे खाने लगा और वो दर्द की आवाज़ भी निकालता है। विंग जब देखता है कि वांग जी कितने दर्द में खा रहा है, वो कहता है ओके फाइन, मैं खिलाता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी का स्पून पकड़ता है और फिर वांग जी को खिलाने लगा। वांग जी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था विंग के हाथों से खाना, पर जैसे ही वांग जी ने एक बाइट विंग के खाने का लिया, वो शॉक। विंग कहता है क्या हुआ, अच्छा नहीं बना क्या? वांग जी बहुत जोर जोर से खांसने लग गया था। उस खाने में इतनी ज़्यादा मिर्ची है। वांग जी मिर्च नहीं खाता। विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ही, उसका फेस पूरा रेड हो गया था, उसका जीभ बाहर आ गया था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसकी आंखों में आंसू भी बन गए थे। विंग डर गया था। वो कहता है क्या हो गया आपको, क्या हो गया? ये बोलते हुए वो उठ जाता है। वांग जी कहता है पानी, पानी चाहिए मुझे। विंग जल्दी से उसको पानी पिलाता है। वांग जी कहता है इस पे कितनी ज़्यादा मिर्च है? विंग कहता है मिर्च, पर ये तो नॉर्मल है ना? विंग कहता है क्या आप मिर्च नहीं खाते? वांग जी कहता है नहीं, हम हमें हाँ शिट, मेरा गला जल रहा है, मैं क्या करूँ? ये बोलते हुए वो इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। वांग जी की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे, उसका पूरा फेस रेड हो गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, उसे ना अजीब सा ही फील हो रहा था। इसीलिए वो बिना सोचे समझे वांग जी को किस करने लग गया था। वांग जी एक पल के लिए शॉक। वो अभी तक जो घबरा रहा था, जो पानी मांग रहा था, कुछ खाने को मांग रहा था, कुछ मीठा मांग रहा था, वो अभी चुपचाप विंग को, मतलब विंग के किस को फील कर रहा है। वो धीरे धीरे उस किस को इंजॉय करने लग गया था। वो अभी तक जो मिर्च से तड़प रहा था, वो अब शांत हो गया था। वांग जी को विंग का टेस्ट, मतलब विंग के होठों का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग के होठों के कारण उसका मिर्च, उसके मिर्च का दर्द कहाँ गया उसे पता भी नहीं चला। और फिर वांग जी धीरे से अपने हाथों को विंग के बालों में फहराता है और फिर उसके सर को पकड़ के और भी ज़्यादा रफली किस करने लगा। कुछ ही टाइम में वो दोनों अलग होते हैं। विंग और वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग कहता है क्या अब भी? ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है नहीं, पर ये बहुत अच्छा था, मुझे ये फिर से चाहिए। ये बोलकर वो विंग के फिर से सर को पकड़ रहा था, पर विंग उसके हाथ को मारते हुए बोलता है नहीं, ब बस हो गया। ये बोलकर वो सीधा उठ के अपने रूम की तरफ भाग जाता है, मतलब कि वांग जी के रूम की तरफ। वो जल्दी से गेट को बंद कर लेता है। वो अपने दिल पे जल्दी से हाथ रखकर वहीं गेट के सहारे बैठ गया था। वो अपने मन में कहता है विंग ये तुमने क्या किया? तुमने उसे किस कर लिए, वो भी अपने आप से। ओह माय गॉड, वो क्या सोच रहा होगा? ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथों से अपना फेस छुपा लिया था। वो बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा था, उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। वहीं वांग जी अपने होठों पे हाथ फिरा रहा था। उसे बहुत अच्छा लगा था कि विंग ने उसे अपने आप से किस किया था। वांग जी अपने मन में कहता है फाइनली तुम अब धीरे धीरे मेरे हो रहे हो। ये बोलते हुए वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल के पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।